हर एक वजूद में दरअसल कई वजूद शामिल हुआ करते हैं। खपते हैं कई, तब कहीं जाके एक वाहिद ख्वाब मुकम्मल हुआ करते हैं। Hello and welcome to all my entrepreneur friends. Today I will be talking about 5 people who have influenced my personality. जैसे कि from the day I am born, from the day I became mature, I am actually a sum total of multiple personalities. जो जिन भी किसी ने हमको मेरे जीवन के अलग अलग पहलुओं में इन्फ्लुएंस किया है। तो आज हम चाहते हैं कि हम आपको अलग अलग उन व्यक्तित्वों के बारे में बताएं जिनका हम रोल प्ले करते हैं अपने अलग अलग पहलुओं में। सबसे पहले, जब भी बिजनेस लाइफ के बारे में हम सोचते हैं तो बिजनेस लाइफ में मेरे ऊपर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस मेरे बचपने से लेकर आज तक अगर किसी एक शख्सियत का रहा है तो वो रहा है धीरूभाई अंबानी का। मैं बचपन से अपने दोस्तों से बातचीत के दौरान इतना ज़्यादा धीरूभाई अंबानी को कोट करता था कि शायद वही कारण था कि बचपन से ही मेरे दोस्तों ने हमें भी रजत भाई कहना शुरू कर दिया कि अपने बारे में कम और धीरू भाई के बारे में ज़्यादा बातें करता है। तो हमेशा से रहा है कि उनकी ज़िंदगी से यही सीखा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बहुत अमीर और समृद्ध परिवार में पैदा हुए हो तभी आप सफल बने। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने परिवार के सबसे बड़ी संतान हो तभी आप सफल बने। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत छोटी उम्र में व्यापार शुरू करें तभी आप सफल बने। आप कभी भी काम शुरू कर सकते हैं, आप जीवन के किसी भी स्तर से काम शुरू कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं, बस आपको प्रयास करते रहना है। धीरू भाई से यही सीखने को मिलता है। मेरा इन्फ्लुएंसर नंबर 2 फिटनेस फ्रीक है, बॉडी बिल्डिंग का बचपन से शौक है। तो दूसरा शख्स जिसने मेरे ज़िंदगी को बहुत इन्फ्लुएंस किया है फिटनेस के लिए वो हमेशा से आर्नोल्ड रहे हैं। बचपन में भी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग बुक ले करके हम लोग पढ़ के सीखा करते थे कि वर्कआउट करना कैसे है, डाइट फॉलो कैसे करनी है। हमको अभी भी याद है वीसीआर के ज़माने में पंपिंग आयरन के कैसेट्स ला करके हम लोग देखा करते थे कि आर्नोल्ड के एक्सरसाइज करते समय बॉडी मूवमेंट कैसे होते हैं। और जब भी कभी वर्कआउट करते समय बहुत एक्सट्रीम पेन होता है तो आर्नोल्ड का वो डायलॉग आज भी कान में गूंजता है, इफ यू कांट गो थ्रू दिस पेन फॉरगेट अबाउट इट। तो वो आज भी मोटिवेट करता है। और आर्नोल्ड ने अपने जीवन में 4 अलग अलग कैरियर में जिस तरीके से वर्ल्ड का बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया है, जब वो बॉडी बिल्डर थे तो वर्ल्ड के बेस्ट बॉडी बिल्डर थे, जब वो पॉलिटिशियन बने तो वर्ल्ड के मतलब कैलिफोर्निया के 2 बार के गवर्नर बने, जब वो मूवीज़ में गए तो वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव सिनेमा स्टार बने, और अभी सोशल सर्विस में हैं तो इस समय वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव स्पीकर्स में से एक हैं। तो उनकी लाइफ से ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी जब आपको जो रोल दे उसको दी बेस्ट तरीके से प्ले कीजिए। मेरे तीसरे सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर मेरी ज़िंदगी में, जब मुझे पोइट्री लिखने का, पोइट्री पढ़ने का, एकदम छोटे से थे जब मालूम भी नहीं था कि जो लिखा हुआ है इसको पोइट्री कहते थे, तब से हम गालिब के दीवाने हुआ करते थे। ये मालूम भी नहीं था कि गालिब है कौन, बस कहीं से किसी फैमिली फ्रेंड ने एक किताब गिफ्ट कर दी थी और उसको पढ़ते रहते थे। उसको पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उसका हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते पढ़ते कब समझना सीख गए, कब लिखना सीख गए, पता ही नहीं चला। तो तब से गालिब, इसीलिए शायद यही कारण था कि जब लाइफ में पहली ई बुक हमने अपनी लॉन्च करी तो हम लोगों ने 27 दिसंबर उसकी डेट चुनी जो गालिब का जन्म दिवस होता है।
ताकि मेरी लाइफ का जो सबसे यादगार पल मेरी सबसे पहली किताब लॉन्च करने का हो वो मेरे फेवरेट पोइट के जन्मदिन के साथ ही आए। तो इस तरीके से गालिब मेरे थर्ड मोस्ट फेवरेट। चौथी, मेरे ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभाव डालता है, जैसा कि मेरे सारे दोस्त और आप लोग जानते हैं कि हमें फिलैंथ्रॉफी में बहुत इंटरेस्ट है, सोशल रिफॉर्म करने में मेरा रुझान हमेशा से रहता है। लगता है कि शायद हम कुछ ऐसा कर पाए जिससे ये दुनिया एक बेहतर जगह बन पाए मेरे कंट्रीब्यूशन से। तो उस मामले में जो मेरे जहन पे सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है और जिस तरीके से उन्होंने स्पेशली माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ नाम की किताब में अपनी ज़िंदगी को डॉक्यूमेंट किया है, ये एक बहुत इंस्पायरिंग और करेजियस चीज़ हमें लगती है कि जिस बोल्डनेस के साथ उन्होंने अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट किया, उतनी बोल्डनेस शायद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सोशल रिफॉर्मर्स या पब्लिक प्रोफाइल के लोगों में हो सकती है। अगर हम में से कोई भी उसका 50% भी अनुसरण कर पाए तो हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पे पहुंच चुके होंगे मेरे हिसाब से। तो महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है मेरी पर्सनालिटी में। पांचवा और आखिरी इन्फ्लुएंस जो अगर आप मेरे सारे सोशल मीडिया के बिहेवियर में देखेंगे और मेरे जितनी भी पब्लिक बिहेवियर में आप देखेंगे, वो एक ग्लोबल बिजनेस लीडर हैं, रिचर्ड ब्रांसन, यूके के, जो वर्जिन ग्रुप के फाउंडर हैं। मेरे कॉलेज के दिनों से वो मेरे बड़े ही फेवरेट रहे हैं। हमने आज तक न जाने कितनी बार उनकी बायोग्राफी को शुरू से अंत तक पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा। बहुत ज़्यादा हम इंस्पायर्ड रहते हैं जिस तरीके से वो दुनिया को देखते हैं, जो उनका नज़रिया है दुनिया के प्रति, अपने काम के प्रति और अपने आप को पेश करने के प्रति। जिस तरीके से वो अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अगर हम सारे ही लोग अगर कुछ भी उनसे इंस्पायर्ड हो पाए तो हम सब एक बेहतर इंसान बन जाएंगे कि हमें दूसरों के सामने और अपने अंदर कैसे बिहेव करना है और कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और कैसे सबके बारे में सोचना है, मोर देन मनी, पूरी दुनिया के बारे में कैसे सोचना है। तो ये थे मेरे लाइफ के 5 इन्फ्लुएंसर्स। उम्मीद करते हैं इनको सुन के आप सोचेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में आपको किसने इन्फ्लुएंस किया उनकी लिस्ट ज़रूर बनाइए, उनके बारे में पढ़िए, जानिए, सोचिए, ताकि आप अपनी शख्सियत में और निखार ला पाएँ। जैसे कि मेरी अपनी लिखी हुई एक पोइट्री के साथ मैं इस टॉपिक को समअप करूंगा कि हर एक वजूद में दरअसल कई वजूद शामिल हुआ करते हैं, खपते हैं कई तब कहीं जाके एक वाहिद ख्वाब मुकम्मल हुआ करते हैं। थैंक्स अ लॉट।